स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। जुमे की नमाज के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने इजराइल को लेकर खाई कसम, बताएंगे विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस को मिलेंगी कम से कम 75 सीटें। हरियाणा चुनाव पर पूर्व सांसद अशोक तंवर का बड़ा दावा। एक और बड़ी अपडेट, विनेश फोगाट की सीट पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, किसने कर लिया बूथ कैप्चर, बताएंगे विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हरियाणा के पलवल में ईवीएम बदली। वोटर ने ईवीएम को 3 बार उठाकर पटका। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस को मिलेंगी कम से कम 75 सीटें। हरियाणा चुनाव पर पूर्व सांसद अशोक तंवर का बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का छोड़ कांग्रेस का दामन थामते ही पूर्व सांसद अशोक तंवर के सुर बदल गए हैं। बता दें, तंवर ने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की दावेदारी को लेकर बड़ी बात कह दी। बता दें, मतदान के बीच उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को कम से कम 75 सीटें मिलेंगी। हरियाणा में परिवर्तन का माहौल है, कांग्रेस को निश्चित तौर से बड़ी सफलता मिलने वाली है। सिरसा के पूर्व सांसद अशोक तंवर ने कहा है कि कांग्रेस सभी वर्गों के साथ खड़ी हुई है। भाजपा पिछले 10 वर्षों में लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि हरियाणा में बदलाव की बयार बह रही है। जनता कह रही है कि हाथ बदलेगा हालात। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि कांग्रेस बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री बनेगा जिसे हमारे विधायक चाहेंगे और जो पार्टी हाईकमान तय करेगी। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, विकास वगैरह के मुद्दों पर कार्य करेगी। कांग्रेस एमपी दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि पिछली बार बीजेपी ने हरियाणा में नारा 75 पार कर दिया था, लेकिन वो 40 पर रुक गई। भाजपा इस बार 50 की बात कर रही है, लेकिन इस दफा कितने पर रुकेगी ये देखना दिलचस्प होगा। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री कुमारी सैलजा ने कहा है कि हरियाणा के लोग कांग्रेस को सत्ता में लाने और भाजपा की सरकार को बदलने के लिए विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे थे। हमने लोकसभा चुनाव के समय भी रुझान देखा है। जनता शासन बदलने और कांग्रेस सरकार चुनने के लिए इस दिन का इंतजार कर रही थी। चलिए अगली खबर। जुमे की नमाज के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने इजराइल को लेकर खाई कसम। दरअसल दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनी ने शुक्रवार की नमाज के बाद तेहरान में ग्रैंड मस्जिद में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की याद में एक बड़ी भीड़ को संबोधित किया। हसन नसरल्लाह इसी हफ्ते इजरायली हमले में मारा गया। बता दें, तेहरान ग्रांड मस्जिद में शुक्रवार की नमाज और उसकी शुरुआत अब्दुल्ला सफीउद्दीन के साथ हुई, जो हशेम सफीउद्दीन का भाई है। बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला ईरान के सुप्रीम लीडर खामनी की बगल में बैठा है। नमाज के बाद लोगों को संबोधित करते हुए खामनी ने कहा है कि सभी मुस्लिम देशों का एक साझा दुश्मन है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनी ने कहा है कि हर देश के हमलावरों से खुद की रक्षा करने का अधिकार है। मुस्लिम देशों को आम दुश्मन के खिलाफ अपनी रक्षा तैयार करनी होगी। खामनी ने यह भी कहा है कि दक्षिण इसराइल पर 7 अक्टूबर को हमास का हमला और ईरान का हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल हमला कानूनी और वैध था। चलिए अगली खबर। विनेश फोगाट की सीट पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, किसने कर लिया बूथ कैप्चर। दरअसल दोस्तों, विनेश फोगाट की सीट पर सुबह 7 बजे से ताबड़तोड़ वोटिंग हुई। सुबह 11 बजे तक 30% वोट पड़ चुके थे। जुलाना सीट पर बूथ कैप्चरिंग की शिकायत भी सामने आई है। बता दें, जींद जिले में 27.20% मतदान हुआ। ये बात अलग है कि विनेश फोगाट खुद को वोट नहीं दे पाई, क्योंकि विनेश चरखी दादरी के गांव बलाली की रहने वाली है। उसका नाम वहीं के मतदाता सूची में है। जींद जिले में कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट की सीट जुलाना में बूथ कैप्चरिंग की शिकायत मिलने पर भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। इसी बीच धक्का मुक्की की खबरें भी सामने आई। जुलाना के अलावा महेंद्रगढ़, रोहतक और भिवानी में भी पोलिंग बूथों पर झगड़ा हुआ है। एक दूसरे के मुक्के मारे गए हैं और पूर्व विधायक के कपड़े तक फाड़ दिए गए।